चलिए। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा शाला में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर को लेकर के आए हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मिश्र धातु, उनके घटक और उपयोग। घटक से यहाँ पर अभिप्राय यह है कि जो मिश्र धातु बना हुआ है वो किन किन धातुओं को मिलाने से बना है, इसको हम लोग देखेंगे और इसका क्या उपयोग है इसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं कि मिश्र धातु क्या है। इसको जानते हैं कि मिश्र धातु क्या है। तो ध्यान में रखिएगा कि जब दो या इससे अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिला करके कोई एक नया पदार्थ बनाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। यानी दो या उससे अधिक धातु को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो वो क्या बन जाता है, हम लोगों का मिश्र धातु बनता है। तो हम लोग मिश्र धातु जो पढ़ेंगे इसमें मुख्य रूप से धातु को मिलाने के बाद बना है, तो धातु को भी जानना यहाँ पर जरूरी हो जाएगा। तो धातु क्या है? धातु वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत का सुचालक होते हैं, ऊष्मा का भी सुचालक होते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और इसके उपयोग को जानेंगे। इसके एक कॉलम में मिश्र धातु को सजाया गया है और दूसरे वाले कॉलम में घटक है और तीसरे वाले में उपयोग है। घटक से अभिप्राय यह है कि ये कौन कौन धातु से मिल करके ये जो मिश्र धातु है वो बना हुआ है, और इसके उपयोग को जानेंगे। इसको ना केवल हम लोग जानेंगे बल्कि इसको अभी तुरंत में हम लोग याद भी कर लेंगे। याद करना बहुत आसान है। बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि सर कुछ टेक्निक या ट्रिक बताया जाए, तो उस ट्रिक या टेक्निक को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे और तुरंत में ये याद हो जाएगा, अभी तुरंत याद हो जाएगा। आइए देखते हैं। पहला है पीतल, यानी पीतल जो मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु। कभी कभी प्रश्न आपको ऐसा भी दिख जाएगा कि पीतल क्या है? धातु, अधातु, मिश्र धातु, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मारेंगे? पीतल क्या है? मिश्र धातु है। और मिश्र धातु क्या है, यानी किसको किसको मिलाने से बना है? ये कॉपर को मिलाने से। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? कॉपर। इसका नाम है कॉपर भी बोल सकते हैं आप इसको, और इसको आप जो है तांबा भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, कॉपर और तांबा भी इसको बोला जा सकता है। समझ गए? तो कॉपर भी बोलिएगा, तांबा भी इसको बोल सकते हैं। और ये क्या है? जिंक है। तो जिंक को हम लोग जिंक तो बोलते ही हैं, साथ ही साथ इसको जस्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन जैसा रहेगा वैसा हम लोग करेंगे। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। इसका उपयोग किस में होता है? बर्तन बनाने में। तो पीतल का उपयोग, पीतल का बर्तन बनता है, तो पीतल का उपयोग होता है बर्तन बनाने में। आइए इसको ट्रिक से हम लोग कैसे याद रखते हैं। पीतल, देखिए इसको पीतल से हम लोग याद करेंगे पिताजी। क्या याद करेंगे? पिताजी। आप जैसे पीतल देखेगा, पी से हो गया पीतल, और ता से क्या हो गया? ता से हो गया तांबा, और जी से हो गया जिंक या जस्ता। तो बिल्कुल इजी है ना। पीतल क्या हो गया? पीतल किसका मिश्र धातु? ता से तांबा और जी से जिंक या जस्ता। तो पिताजी से हम लोग इसको पीतल को याद कर लेंगे, बहुत आसान है। उसके बाद नंबर 2 में है कांसा। कांसा को ब्रॉन्ज भी बोला जाता है। कभी कभी ब्रॉन्ज आपको देखने को मिल सकता है। पीतल को ब्रास कभी कभी देखने को मिल सकता है। तो ब्रास पूछे या पीतल, इंग्लिश टर्म को याद रखिएगा। मैंने इसमें कुछ ही इंग्लिश टर्म को लिया है जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सारे के इंग्लिश लेना कोई जरूरी नहीं है। तो पीतल हो गया आपका क्या? पिताजी याद रखेंगे। पी से पीतल हो गया, और ता से तांबा हो गया, और जी से जिंक। तो तांबा के बदले कभी कॉपर प्लस जस्ता भी दे सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसका उपयोग हुआ बर्तन बनाने में। कांसा में आते हैं ब्रॉन्ज। कांसा, इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए, कहा जाता है कि यदि किसी का कोई पूर्वज मरा है या कोई मरता है तो काशी में जाकर के पिंड देने से उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिल जाता है काशी में जाकर के। तो काशी में जाकर के कहाँ? काशी में जो नदी है, नदी के तट पर जाकर के, नदी के तट पर। तो काशी जाते हैं, काशी का तट क्या याद रखेंगे? काशी का तट याद रखिएगा, काशी का तट। तो से हो गया फिर तांबा, तो से क्या हो गया? तांबा, और टो से हो गया आपका टीन। टीन का संकेत होता है एसन, स्टेनम जिसको बोलते हैं। तो काशी का तट क्या याद रखेंगे? काशी का तट। जैसे पीतल वाला में पिताजी, तो काशी वाला में काशी का तट। तो आपको याद हो गया होगा, उम्मीद कर दिए सब। तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि काशी का तट हो गया तांबा प्लस टीन। इसका उपयोग कांसा से क्या बनता है? तो कांसा से सिक्का बनता है, इसको जान ही रहे हैं।
कांसा से घंटी भी बनता है। घंटी जो स्कूल वगैरह में होती थी वो भी घंटी, साइकिल वाली घंटी नहीं। और फिर जो है ये तो मंदिर वगैरह का घंटी है, ये भी बजता है। स्कूल में जो घंटी होती है वो भी घंटी बनता है, और बर्तन भी बनता है। तो क्या याद रखेंगे, कांसा से सिक्का, घंटी और बर्तन। उपयोग करीब करीब तो आप लोगों को यूँ 1-2 बार देखेगा तो याद हो जाएगा, लेकिन मेन इसको याद रखना है कि किसका वो मिश्र धातु है। कभी कभी जब खराब दिन आते हैं तो उसका परसेंटेज पूछ लिया जाता है, कितना परसेंट कांसा है, कितना परसेंट टीन है, तो ऐसा नहीं आएगा। फिर आते हैं नंबर 3 है जर्मन सिल्वर। इसका इंग्लिश नाम भी जर्मन सिल्वर ही होगा। इसका उपयोग किस में होता है, बर्तन बनाने में होता है। और ये बना किससे किससे मिलकर है, कॉपर, जिंक और निकेल को मिलाने से बना। याद रखिएगा जर्मन सिल्वर किससे बना है, तो जर्मन सिल्वर बना है कॉपर, जिंक और निकेल को मिलाने से, याद रखना है। फिर इसके बाद अगला आते हैं रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड इसका उपयोग सस्ता आभूषण, मार्केट में सस्ता आभूषण मिलता है, तो सस्ता आभूषण जो है वो कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। सस्ता आभूषण, ये सब चीज आप लोगों को एकदम सिंपली याद हो जाएगा, इसमें कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है। कुछ ही चीज है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ही चीज है, समझ गए। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछता है, तो याद रखने के लिए एक बार हम लोग इसको चार्ट में ले लिए हैं, एडजस्ट कर लिए हैं। तो जर्मन सिल्वर हो गया कॉपर, जिंक और निकेल। इसका उपयोग बर्तन बनाने में होता है। रोल्ड गोल्ड में आते हैं, तो रोल गोल्ड जो है वो कॉपर और एल्युमिनियम से, इसका उपयोग सस्ता आभूषण बनता है। लगेगा देखने में आपको गोल्ड के तरह ही, एकदम सोना की तरह जो है, लाल भूरा टाइप का देखने में लगेगा कि सोना ही है। कभी कभी दुकान वाला गारंटी भी करता है कि 1 साल में खराब हो जाएगा या 6 महीना में खराब हो जाएगा तो वापस ले दे, तो वो रोल्ड गोल्ड का बना होता है। रोल गोल्ड में लाल के लिए तो कॉपर आएगा ही, क्योंकि सोना तो दे नहीं सकता। इसके बाद एल्युमिनियम होता है, अंदर एल्युमिनियम होता है, ऊपर में कॉपर होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग गन मेटल। गन मेटल नाम से ही स्पष्ट है, गन, गन तोप बनाने में, और गन मेटल का प्रयोग बेयरिंग, यानी गाड़ी सब में जो व्हीकल सब में जो लगता है बेयरिंग, उस बेयरिंग को बनाने में किया जाता है। इसके लिए कॉपर आ जाएगा, जिंक और टीन होता है। तो गन मेटल में कॉपर, जिंक और टीन को याद रखिएगा, इसका उपयोग हो जाता है तोप और बेयरिंग बनाने में। इसके बाद आते हैं डेल्टा मेटल। इस सबको एक बार सिर्फ देख लेना है, पूछता नहीं है परीक्षा में। डेल्टा मेटल, ये कॉपर, जिंक, लोहा, इसका क्या होता है, जहाज का पंखा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जहाज का पंखा बनाने में, जहाज का जो हेलीकॉप्टर वगैरह होता है उसका जो पंखा बनता है, या वायुयान है उसका भी पंखी जो बनता है, तो उसमें किस मेटल का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के मिश्र धातु का, तो डेल्टा मेटल। याद रखना है कि डेल्टा मेटल का प्रयोग जहाज का पंखा बनाने में होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आते हैं मूंज मेटल। मूंज मेटल का प्रयोग सिक्का बनाने में होता है। सिक्का बनाने में आप क्या देखें, यहाँ देखिए, सिक्का बनाने में आप कांसा का प्रयोग भी देखें, और सिक्का को बनाने में मूंज मेटल का भी प्रयोग होता है। तो मूंज मेटल किसका बना होता है, कॉपर और जिंक का बना होता है, कॉपर और जिंक का बना होता है। उसके बाद आते हैं एक डच मेटल है। डच मेटल में कॉपर, जिंक, ये भी हो गया आपका सस्ता आभूषण। सस्ता आभूषण यहाँ भी है और सस्ता आभूषण यहाँ भी है। तो सस्ता आभूषण बनाने के लिए कॉपर का तो प्रयोग होता ही है, और जिंक का, यानी कॉपर और जिंक के मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कॉपर, एल्युमिनियम, तो आप कैसे याद रखेंगे, सस्ता आभूषण बनवाए, एल्युमिनियम तो एगो लेंगे ही, फिक्स करेंगे, एक में ले लेंगे कॉपर, एक बार ले लेंगे जिंक। तो जिंक जब मिलाएंगे तो डच मेटल बनेगा, और एल्युमिनियम मिलाएंगे तो रोल्ड गोल्ड बनेगा। इसके बाद आते हैं मोनेल मेटल। मोनेल मेटल ये कॉपर और निकेल का बना होता है। इसका सबसे बड़ी उपयोग ये है, उपयोग ही यहाँ से पूछा जाएगा, ये सारी चीज नहीं पूछे जाएंगे। क्षार को रखने के लिए, आम्ल क्षार लवण जो होता है, क्षार को रखने के लिए किस प्रकार, किस मिश्र धातु वाले बर्तन का प्रयोग करते हैं, तो मोनेल मेटल जो ये मिश्र धातु होता है, इसका बना हुआ बर्तन होता है जिसमें क्षार धातुओं को रखा जाता है। तो आइए एक बार ऊपर से नीचे देख लेते हैं। पीतल, उससे क्या याद रखना है, पिताजी, पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जिंक। इसके बाद इसका उपयोग बर्तन में। कांसा आते हैं। कांसा काशी के तट पर जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो काशी के लिए आप क्या याद रखेगा, ब्रह्मण्य यानी तट। तो से हो गया आपका तांबा, कॉपर, और ट से हो गया टीन, स्टेनम। उपयोग सिक्का, घंटी और
बर्तन बनाने में। जर्मन सिल्वर में आते हैं, जर्मन सिल्वर के लिए फिर आपका हो जाएगा कॉपर, जिंक और निकेल बर्तन बनाने में। रोल्ड गोल्ड में आते हैं कॉपर और एल्युमिनियम। एक इसका उपयोग सस्ता आभूषण को यहाँ से कॉपर और जिंक से भी याद रखेंगे, यानी कह सकते हैं कि सस्ता आभूषण आपका 4 नंबर और 8 नंबर, ये दोनों को एक साथ याद कर लेंगे। गन मेटल से गन बनेगा और बेरिंग बनेगा। तो गन मेटल का बना होता है कॉपर, जिंक और स्टेनम, इसको थोड़ा याद रखना है। डेल्टा मेटल, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जहाज का पंखा बनता है डेल्टा मेटल से, इसको याद रखेंगे। इसके बाद मूंज मेटल आता है, इससे सिक्का बनता है। और डच मेटल तो देख लीजिए। मोनेल मेटल होता है जिससे छाल रखने वाला बर्तन होता है, तो छाल रखने के लिए मोनेल मेटल का प्रयोग। और कुछ इधर है 10 नंबर में आते हैं टाका, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। टाका भी कभी लिखता है या शोल्डर भी लिखता है, तो इसको याद रखिएगा टाका या शोल्डर। इसका काम क्या होता है कि जोड़ देने में, कोई दो धातुओं को जब जोड़ा जाता है तो जोड़ने में टाका का उपयोग होता है। तो उपयोग तो याद रह गया होगा आसानी से कि शोल्डर करना है, यानी जोड़ना है उसको। और इसको याद कैसे रखना है, देखिए शोल्डर, इसको अगर थोड़ा सा नाम से अगर अलग हटते हैं तो वो हो जाता है सोल्जर। क्या हो जाता है? सोल्जर। और सोल्जर का हिंदी मीनिंग होता है सैनिक। तो सैनिक लोग जब लड़ाई करने जाता है तो अगर कहीं दूर कोई आतंकवादी या खतरा को देखता है तो वो लोग एक संकेत मीनी सीटी बजाता है। क्या करता है? सीटी बजाता है। सोल्जर क्या करता है? सोल्जर मतलब याद रखिएगा सैनिक। तो सैनिक क्या करता है? सीटी बजाता है। सीटी, सौरसी का टबरी का, सी से हो गया सीसा और टी से हो गया टीन। तो सी से सीसा, पीबी सीसा का संकेत होता है, ये भी याद रखना है। इस चीज को भी याद रखिएगा। सीसा का संकेत पीबी होता है, इसका लैटिन नाम प्लम्बम होता है जिसके चलते इसको पीबी लिखा जाता है। और टीन, ये हो गया आपका सीसा, हम लिख देते हैं सीसा, आप याद रखिएगा इसको, जिसको प्लम्बम बोला जाता है। प्लम्बम हो गया। और टी से होता है ये स्टेनम, इसका लैटिन नाम है स्टेनम और इसको टीन बोला जाता है। तो सीसा और टीन। टाका से क्या याद रखेंगे? टाका से सीटी बजाना है और सीटी बजाएंगे तो सीसा और टीन हो जाएगा। सोल्जर यानी सैनिक, सैनिक ने सीटी बजाया, याद रखिएगा। उसके बाद है रोज मेटल। रोज मेटल में आते हैं, इससे क्या बनता है? स्वचालित फ्यूज। स्वचालित फ्यूज क्या होता है कि एक ऐसा फ्यूज होता है कि जो कि फ्यूज प्राय तो सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है और ये स्वचालित यानी अपने आप कार्य करता है, ऑटोमेटेड होता है। तो ये बनता है बिस्मथ, प्लम्बम और टीन से। तो यहाँ से इसको ये याद रखना है कि स्वचालित फ्यूज, रोज मेटल। उसके बाद एक है लास्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि मैग्नेलियम। मैग्नेलियम, मैग्नेलियम इसलिए पूछा जाता है कि इससे जहाज का ढांचा बनता है। जहाज का ढांचा बनता है, बॉडी जो होता है जहाज का बॉडी, वो मैग्नेलियम मिश्र धातु से बनता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेलियम मिश्र धातु से जहाज का ढांचा बनता है। और ये याद कैसे रखना? मैग्नेलियम, मैग्नेलियम, यहाँ देखिए मैग्नेलियम, मैग्निक के लिए आता है तो मैग्नीशियम हो ही जाएगा। और एलियम नाम से ही देखिए एलियम यानी एल्युमिनियम, यानी मांगे आलू, ऐसे भी याद रख सकते हैं। मैग्नेलियम तो Mg से हो गया आपका मैग्नेलियम और एलियम से यानी एल्युमिनियम, नाम से ही स्पष्ट है मैग्नेलियम। तो मैंग से आप मैग्नीज याद रखेंगे, मैंग से आप मैग्नीज याद रखेंगे और एलियम, एलियम से आप एल्युमिनियम याद रखेंगे। मैग्नेलियम तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से बना है, इसका प्रयोग होता है जहाज का ढांचा बनाने में। एक है ड्यूरेलियम, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ड्यूरेलियम से बर्तन बनता है और ये एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज से मिलकर के बना है, याद रखिएगा। तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए। ड्यूरेलियम के लिए जब जाइएगा तो ये जो इतना बड़ा ऑप्शन वाला एकमात्र आपको दिखेगा एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, इससे मिलकर के ड्यूरेलियम बनेगा। तो मेन कुछ जो है इसको याद रख लीजिए, जो क्वेश्चन प्राय देखने को मिलता है। पीतल से आपको देखने को मिलेगा, कांसा से देखने को मिलेगा, जर्मन सिल्वर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। कभी कभी गन मेटल देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है टाका तो मिलता ही अक्सर, उसके बाद आपका मैग्नेलियम और ड्यूरेलियम से। तो ये इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी को एक बार देख लेना है, नज़र में जरूर रखना है कि प्रश्न आगे तो उससे छूट ना सके। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।